ये दो चार को हम पहचान बता रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है। देखो, ख्याल कोई भी देख लेता है नौकरी के लिए, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम के 1 महीना पहले सबको आभास हो जाता है, काश हम वो गलती नहीं किए। ये लड़के अपने हिसाब से सोचते हैं। पूरा दिन बिताने के बाद लड़का 9 बजे कहता है कि अब पढ़ने बैठेंगे। अरे छोटा कहीं का, अब बचा कितना खाना वाना बना के, उसके बाद कहेगा तनी खाना बना के पढ़ेंगे। ये दो चार को हम पहचान बता रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं होने का लक्षण। सोचेंगे सुबेरे 10 बजे पढ़ने के लिए, कैसे 3 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। समझिएगा कि आप में वो लक्षण आ गया है। अब आपको क्वारंटीन करने की जरूरत है। अब आप में सिम्टम्स दिख गए हैं। शाम 4 बजे से पहले डाटा खत्म, सिम्टम आ गया। 5 बजते बजते दिमाग अजीब होने लगता है, आज पूरा दिन खराब हो गया, क्या करें, कुछ किए नहीं, सिम्टम आ गया है। किसी के फोन का इंतजार है, सिम्टम आ गया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जग जाते हैं, आंख खुल जाती है सुबह 6 बजे, अब बिस्तर से निकलते हैं 8 बजे, सिम्टम आ गया। वही में टुकुर टुकुर देखेगा, कब तकिया इन्ने मोड़ेगा, कब उन्ने मोड़ेगा। पढ़ने बैठते हैं, आधा घंटा बाद तकिया 3 बार मोड़ के किताब लगाते हैं, 4 बार मोड़ के देखते हैं, सिम्टम आ गया। ये लक्षण है कि नहीं आप में? अरे बाप रे बाप, जिसमें ये लक्षण है कहानी खत्म। देखो, ख्याल कोई भी देख लेता है नौकरी के लिए, लेकिन याद रखिएगा एग्जाम के 1 महीना पहले सबको आभास हो जाता है, काश हम वो गलती नहीं किए रहते। सबको आभास होता है। हम लोग जब, हमको अपने लाइफ में सबसे भयानक आभास हुआ था इंटर फर्स्ट ईयर में, इतना जान लगा के पढ़ाई किए थे ना कि हमको लगता था न्यूटन डर गया था सब, आइंस्टीन न्यूटन डर गया था सब। इंटर फर्स्ट ईयर में और 11th में बहुत दम लगा के पढ़ाई। हम लोग के समय इंटर फर्स्ट ईयर का एग्जाम नहीं होता था, दोनों का एग्जाम एक ही बार में होता था। अभी तो 12th में 11th का कहां पूछता है? 12th के एग्जाम में 11th का नहीं पूछता है, और 11th का एग्जाम से मतलब ही नहीं है, तो तुम्हारा तो 11th गायब कर दिया। अभी ऑब्जेक्टिव हम लोग के समय, लेकिन जैसे 12th में ओवर कॉन्फिडेंस हो गए लोग। अरे सोच जाते नहीं, 11th में गर्दा उड़ा के पढ़े हैं लोग, लास्ट में ओवर कॉन्फिडेंस हो गया आदमी। और ये ओवर कॉन्फिडेंस ना एग्जाम के टाइम पे एकदम दहला दिया था। 1 महीना पहले ना आदमी इतना मतलब अपने आप को देख के कोस रहे थे लोग, लेकिन कोसले कोई फायदा होता है नहीं। हम कहे जो ने पढ़ लिए तो ने समेट लेते हैं। फिर 1 महीना कोशिश किया आदमी, समेटने की कोशिश किया। वरना हम लोग टारगेट लिए थे इंटर में, स्टेट बोर्ड में आपका मतलब हम लोग सोचे थे 80-85% के आसपास लाना है, 75 पे अटक गया। स्टेट बोर्ड में हम लोग के समय ले आना बहुत मुश्किल होता था। अभी क्या है ना, ऑब्जेक्टिव आ गया है, टीचर्स पे दबाव है कि बच्चों को फेल मत कीजिए। जिसे हम लोग के समय लगता था कि निर्देश है कि जितना फेल करिए, ऐसे मोहल्ला फेल होता था। कहा हो तो ये मोहल्ला से 2 पासे है। वो एक जमाना अलग था वहां पे। और अभी मतलब जितनी आप लोग को सुख सुविधाएं मिल रही है ना, आप में लापरवाही उतनी ज्यादा आ गई। और हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि आज की जनरेशन में पढ़ाई का शौक ज्यादा है, बट जिम्मेदारी वो लेना नहीं चाहता। पढ़ के जाएगा और मोबाइल खोलेगा, या तो इंस्टाग्राम पे बिजी हो जाएगा, या तो शॉर्ट्स देखेगा नचनियन को। अजब हाल है, अजब। नचनिया गाने को देख के क्या करिएगा आप लोग? वो आपके काम लायक चीज है। हम क्या कहते हैं, आप लोग ध्यान से समझिए। आपको अगर YouTube देखना है या इंटरटेनमेंट देखना है ना, तो आप फिक्स बना लो बाबू कि 2 घंटा आपको YouTube Facebook ही चलाना है। और इस 2 घंटा में ना आप वो चीज देखो जो आपकी नॉलेज बढ़ाती है। कभी चेक कर लो जो मन चीज है, जैसे हाउ सबमरीन वर्क, पनडुब्बी कैसे काम करती है, परमाणु बम कैसे वर्क करता है। आप दिमाग एक रबड़ की तरह इलास्टिक है, जितना इस पे स्ट्रेस दीजिएगा ना वो उतना फैलते जाएगा, और जितना इसको रिलीफ दीजिएगा सिकुड़ते जाएगा। तो जिस चीज में आपको आनंद आता है ना, उसमें इसे रिलीफ मिलता है, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन सिकुड़ते जाएगा। इसलिए देखिएगा ज्यादा मोबाइल लेन देन में बिजी रहने वाले लोग संकुचित विचारधारा के हो जाते हैं। तो आपको अगर देखिए 24 घंटा कोई नहीं पढ़ सकता, उसको भी माइंड फ्रेश करने के लिए तो कुछ ऐसा देख लीजिए, अलग टाइप का देख लीजिए। कुछ बढ़िया किताबें देख सकते हैं उसको। किताब, अब किसी को किताब पढ़ने का बहुत शौक होता है, किसी को शौक है नहीं होता। हमरा सोचो तो इनको शौक नहीं, हम बगल में खड़ा करा के पढ़वाते हैं को, तो इनको शौक नहीं, हम बगल में खड़ा करा लेते हैं, चलो किताब खोलो पढ़ो यहाँ पे, हाँ सुनते रहते हैं। हमको पढ़ने का शौक है नहीं। संस्कृत हिंदी वगैरह का जो श्लोक होता था, जैसे आप हिंदी पढ़ते होंगे तो उसमें भी 30% क्वेश्चन संस्कृत से आ जाते थे। हमको पढ़ने नहीं जाता था, याद करने के बाद तो बगल में खड़ा करा के किसी को कहते थे तुम पढ़ो, तो पढ़ता था। न्यूज पेपर हमरा पढ़ ले तो बहुत दिन हो गया, वही किसी से कहते तुम ही पढ़ भैया यहाँ पे। लेकिन अगर आपको शौक है तो पढ़ा कीजिए यहाँ पे। तो अगर आप मोबाइल भी देख रहे हैं तो आप वही सब चीज देखिए जो नॉलेज देता हो। जरूरी नहीं कि आपका कोर्स का ही हो। जैसे पढ़ने से मन उब गया तो कुछ देख लिए, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ,
देख ली यहाँ पे, जिसमें आपका क्या इंटरेस्ट है, हवाई जहाज किस स्ट्रक्चर पे बनती है, देख लो उसमें कहा क्या चीज है। धीरे 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 वर्सटाइल हो जाएगा, मिसाइल कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है। हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे, यही बात हम लोग को हमारे टीचर मैट्रिक में बताते थे कि बबुआ तुम लोग इधर उधर में, तो हम लोग जब ये सब देखते थे ना, तो अगल बगल के लड़का कहता था सर ये पगला गई लो, देखा सब्जेक्ट कौन सी है, देख कौन सी रहा, समझा गया कि नहीं। लेकिन वही आदत हो गई, 10 साल बाद अचानक यूट्यूब आया, जो 10 साल से जो आदत है उसको बताते चलते हैं। तो कभी कभी कोई पूछता है कि आप पढ़ाते कौन कौन सी हैं, ये बताइए। कभी कभी हवाई जहाजों बढ़िया बता देते हैं, तोप भी बता देते हैं, मिसाइल भी बता देते हैं, बायोलॉजी भी बता देते हैं, केमिस्ट्री। रीजन क्या है, हम लोग ने भी इंटरटेनमेंट किया है, बट वो नॉलेज वाला है, उसमें भी खुशी मिलती है, उसमें भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी क्या है ना, यंग एज में, अभी हम आपको समझाएंगे, छोटा सब यहां से जाने के बाद फिर नाच देगा सब, यहां से जाएगा और नाच देगा, फिर वो सरकार